Yes, good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter 3. The name of chapter is Yoga and Lifestyle. As we know that the yoga in modern time it's play a very important role in our daily life to maintain our body fit and fine. मीन्स कि हम योगा की लाइफस्टाइल से हम इंटरनली तो ठीक करते हैं अपने आप को, एक्सटर्नली भी, और अपने माइंड को हम रेस्ट दे सकते हैं। रेस्ट, बॉडी में रिलैक्सेशन आ सकती है इजीली हमारी बॉडी में, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो हम अपनी योगा के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं और उसको फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल एंड तक फिनिश कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के बेटा अंदर हम लोग अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे ऑब्स्टी हो गई, बैक पेन हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारी हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं हमारी बॉडी के साथ, उसको हम योगा के थ्रू कैसे इसको सॉल्व और ठीक कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। राइट, तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे तो हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे आसन्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। हम कौन कौन सी डिजीज़ के लिए कौन कौन से आसन को यूज़ कर सकते हैं जिससे वो जो डिजीज़ है वो ठीक हो सके। तो फर्स्ट वन उसमें आती है ऑब्सिटी, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे डायबिटीज़, फिर हम पढ़ेंगे अस्थमा, फिर हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। एंड जो हमारा बैक पेन वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में इस ईयर नहीं है। मीन्स कि बैक पेन वाला पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में। सिर्फ जो ऑप्शन है वो है ऑब्सिटी, डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। ठीक है बेटा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर की। देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स के हिसाब से डिफरेंट लोगों ने आसन्स की ये योगा की अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि जो दी हुई है, दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी, ऐसी पोजीशन जिसमें हम कंफर्टेबल होके एक पोजीशन पे ज़्यादा टाइम तक स्टे कर पाते हैं, उसको हम योगा कहते हैं। नेक्स्ट वन जो डेफिनेशन दी हुई है, टू सिट इन अ कंफर्ट पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन। मतलब जिस पोजीशन पे हम लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकते हैं उसको हम आसन कहते हैं। राइट, अब अगर हम बात करें जो आसन है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है बेटा जी वो होता है हमारा ध्यानात्मक। मीन्स कि जहाँ पे हम किसी एक पोजीशन पे बैठ के इजीली उसको हम वहाँ पे इसी पोजीशन पे रहते हैं जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन भी हम कहते हैं उसको। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का, जो हम इसको डिवाइड करते हैं, जो कहते हैं हम रिलैक्सेटिव आसन, जहाँ हम ऐसे आसन जहाँ पे हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करती है। तो और थर्ड वन जो हमारा होता है बेटा जी वो होता है कल्चरल और करेक्टिव आसन, ऐसे आसन जिसमें हम लॉन्ग टाइम तक एक पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके हम उस प्रॉब्लम से अपने आप को ठीक करते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 टाइप्स होते हैं। पहला ध्यानात्मक, फर्स्ट वन ध्यानात्मक, सेकेंड वन रिलैक्सेटिव एंड थर्ड वन कल्चरल। मीन्स कि हम इन आसनों को इन थ्री टाइप्स के आसनों को करने से हम अपने आप को अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि बेनिफिट क्या है। देखिए, बेनिफिट तो बहुत सारे आसन, योगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आज के टाइम पे योगा जो है पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट्स है। बहुत सारे बेनिफिट्स आप जानते होंगे, हम वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट वन है बेटा बोन्स एंड जॉइंट बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर हम रेगुलर अपना योगा आसन परफॉर्म करेंगे तो हमारे जो बोन्स एंड जॉइंट्स है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उससे हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। नेक्स्ट जो है मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। बिल्कुल, अगर हमारी बॉडी में समटाइम लो चल रहा है हमारा ब्लड सर्कुलेशन या हाई चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन, हम योगा के थ्रू इजीली उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ओके जी, थर्ड पॉइंट है बेटा जी हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल, ये हमने कवर कर लिया है। फोर्थ वन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम इफिशिएंट। मीन्स कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे जो इनहेल एक्सहेल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और अच्छे से काम करते हैं।
एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी भी जो हमारी एक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से फूड जो हमारी बॉडी में जा रहा है उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे और बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी टू एक्सक्रीटरी सिस्टम इनहेंस, मीन्स कि जो भी हमारे वेस्टेज, जो भी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के सिस्टम्स है उसको और इंप्रूव करता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इम्यूनो सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड, मीन्स जैसे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे कोविड-19 की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट जो इम्यूनो सिस्टम हमारा है अगर वो स्ट्रांग रहेगा तो हमें कोविड से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी अपने आप को हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इम्यूनो सिस्टम जो है योगा से बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होता है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है। हमने पहला टॉपिक जो कवर करना है बेटा, करना है ऑब्सिटी। ऑब्सिटी आप सबको पता है जहां हमारी बॉडी का नॉर्मल वेट जो है उससे जब हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है उसको हम ऑब्सिटी कंडीशन कहते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा प्रोसीजर क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और कंट्री की कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि हमको किसको किसको योगासन नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसको कोई प्रॉब्लम है उस पर्सन को ये आसन पर्टिकुलर नहीं करना चाहिए, राइट। तो अब होता क्या, ऑब्सिटी की बात करें होता क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल अबव वंस नॉर्मल वेट, जो आपका नॉर्मल वेट होना चाहिए अगर उस सबका वेट ज़्यादा होता है तो आप इसका मतलब ऑब्सिटी के अंदर आते हैं। अ पर्सन ट्रेडिशनली बीइंग कंसिडर्ड टू बी अ obsess if they are more than 20% over their ideal weight। आप चेक करेंगे आपके बुक में आपके यूनिट में मिल जाएगा बेटा, एक चार्ट होता है जिसके में आपकी एज, हाइट और उसका वेट लिखा होता है। तो अगर आपकी बॉडी का वेट उससे 20% ज़्यादा जा रहा तो आपकी जो आप ओवर वेट की तरफ बढ़ रहे हैं। Obesity is that condition of the body in which the amount of fat increase extremely level। Obesity क्या है, जो हमारे इंटेक जो हमारा इंटेक है वो ज़्यादा हो जाता है कैलोरीज का, जितनी हमने बर्न करनी है उससे ज़्यादा हम इंटेक कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जमा होने स्टार्ट हो जाती है जिससे ऑब्सिटी आ जाती है। अब हम बात करें बेटा जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है बॉडी मार्क्स। ये बॉडी मार्क्स क्या है, बॉडी मार्क्स क्या है बेटा, एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मार्क्स इंडेक्स, राइट। तो इसमें करना क्या होता है, हमने कुछ नहीं करना होता है बेटा। BMI का जो फॉर्मूला होता है, जो BMI का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीन्स जो आपका वेट है आपने यहाँ पे वेट मेंशन कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद जो हाइट है उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देनी। सपोज मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी 1.7 मीटर हो जाएगी, 1.72 मीटर हो जाएगी, राइट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक इंडेक्स आता है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपके नीचे यहाँ पे दिया होगा, आपकी बुक में भी दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा लाइटली दिया हुआ है। तो आप देखेंगे बेटा कि जो फर्स्ट वन है यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला दिया हुआ है 18.5 जो है उसका मतलब क्या हुआ, अंडर वेट। आप अंडर वेट हैं, अगर आपका 18.5 है तो आप अंडर वेट है, राइट। और अगर हमारा आ रहा है 18.5 टू 24.9 तो ये क्या हुआ हमारा नॉर्मल वेट, ये हमारा नॉर्मल है। हम सबका बॉडी का जो है ये आना चाहिए नॉर्मल वेट। जो ये ग्रीन में आपको सिग्नल दिख रहा है, जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है बेटा जी, जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, हमारा बेस्ट है। जो बेस्ट क्या कहते हैं, जो हमारा बेस्ट बॉडी वेट है वो ग्रीन होता है, जो 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है ओवरवेट। जो पहला ओवरवेट आता है उसका ओवरवेट कैटेगरी क्या होती है बेटा जी, देखिएगा 25 टू 29.9 जो हमारा ये येलो वाला पार्ट है, राइट। तो ये क्या है हमारा येलो वाला पार्ट, ओवरवेट, ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारा अगला आता है उसकी में आता है आपकी ओबेसिटी आती है, वो 3 अलग अलग कैटेगरी में आती है, राइट। तो पहली दी हुई है, जो पहली आती है ओबेसिटी वो आती है आपकी जिसको हम ओबेसिटी को कहते हैं, जिसको उसमें क्या आता है
टू 34.9, राइट। ये हमारी आती है फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद जिसको हम इसको डोनेट करते हैं, और उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो आती है हमारी, लास्ट जो कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं 35 जो प्लस आती है, जो 35 से ज़्यादा होती है, उसको हम लास्ट कैटेगरी में लेके आते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट वन ये है जो ब्लू में है, फिर सेकेंड वन आपको ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूं इसके ऊपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, देन दैट इज फिफ्थ। तो ये 5 अलग अलग इंडेक्स है बॉडी पार्ट के जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए हम बात करते हैं बेटा जी कौन सी चीज़ है जिनसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी योगा आसन है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो देख ले कि कॉजेज क्या होते हैं। कॉजेज क्या क्या है हमारे इसके। कॉजेज बहुत सिंपल है, देखिए इनबैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज एक्सपेंड। जितना हम इनटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा जितना हम इनटेक कर रहे हैं उतना बट हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप कम करेंगे उतना आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाएगी। नेक्स्ट वन जेनेटिक्स, समटाइम्स उसको जेनेटिक्स मिलती है, कई पेरेंटल मिल जाता है, जिनके पेरेंट्स के हार्मोन्स जैसे होते हैं वैसे ही उसके बच्चे के अंदर वो हार्मोन्स चले जाते हैं। तो समटाइम हम देखेंगे जो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके वो पेरेंट्स भी फैटी हैं तो उनके बच्चे भी फैटी हैं। उसके बाद बात करें पुअर डाइट मीन्स कि आपको जो मिल के, मतलब पुअर डाइट में हम कैलोरीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, विटामिन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है हम खा रहे हैं टेस्ट के मुताबिक। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। समटाइम्स साइकोलॉजिकल फैक्टर में हम बात करते हैं कि कोई मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं या टेंशन वगैरह हो जाती है, हमें स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, हम मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी एक साइड इफेक्ट करके आपकी बॉडी में ओबेसिटी बना देता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो पहला आसन दिया हुआ बेटा वज्रासन। वज्रासन को कैसे कर सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ स्टेज में। पहले हमने दोनों पैरों को, देखिए फर्स्ट जो स्टेज इसकी दी हुई है दैट मीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो पहले क्या करना है, हमने सीधा बैठ जाना है, उसके बाद हमने अपने एक पैर को फोल्ड करना है, फिर हमने दोनों पैर को फोल्ड करने हैं, फिर हमने आर्म्स को सीधा रख के बॉडी को होल्ड करना है। अब इसके बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट देखिए क्या है। पहला बेनिफिट जो है हमारे पास है बेटा वो है इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, कि एक चीज के ऊपर हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। नेक्स्ट वन बैक पेन और चेस्ट पेन डिसीजेस को वो इंप्रूव करता है, ठीक करता है। क्रोजेस में मेंटल स्ट्रेस, कोई मेंटल स्ट्रेस आपको है तो उसको ठीक करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग हिप फैट, अगर कोई हिप का फैट है जो आपका उसको भी डिक्रीज करता है। रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी, कोई भी आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में स्टमक में कोई प्रॉब्लम है लेकिन है तो वज्रासन से ठीक हो सकती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, किसको ये नहीं करनी चाहिए। A person suffering from joint pain should not be perform Vajrasan. The individually who has any spinal column problem should not perform Vajrasan. अगर किसी को कोई जॉइंट की प्रॉब्लम है, नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, एंकल जॉइंट की प्रॉब्लम है, उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। या किसी पर्सन को स्पाइनल की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, उसको भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आसन, किस आसन से हम इसको और ठीक कर सकते हैं। हमने एक पढ़ लिया वज्रासन। सेकंड आसन है पद हस्तोत्तानासन। इस आसन में हम क्या करते हैं बेटा जी, कुछ नहीं करना है, हमने पहले स्ट्रेट खड़े हो जाना है, उसके बाद हमने अपने आर्म्स को सीधा ले जाके डाउन करना है, जिसको हम स्टैंडिंग पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, जिसमें आपके जो नीज है, ये देखिए बिल्कुल जो नीज है वो आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और जो आपके आर्म्स है वो आर्म के नीचे जाने चाहिए। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आपने जब आपने डाउन जाना तो आपने एक्सहेल करना है, अपनी ऑक्सीजन को, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बाहर निकालना है। अब इसके बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट क्या है, मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अल्टीमेट द एक्सेस बाय बेली फैट, आपकी जो बेली फैट है वो भी रिड्यूस करता है, आपकी डाइजेशन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशंस को ठीक करता है। मेक्स द स्पाइनल फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व सिस्टम को आपको इंक्रीज करता है, टोन करता है, बड़ा अच्छा करता है। इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये हमने लगभग सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। अब ये किसे करना नहीं चाहिए, हम इसकी बात कर लें, किसको नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए।
इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस। अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ों को, राइट। दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली, उनको फुली आगे की तरफ बेंड नहीं होना चाहिए अगर पेन है तो। दे कैन बेंड देमसेल्फ ओनली एज फार एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो उतना ही हमें करना चाहिए, ज़्यादा देर तक परफॉर्म नहीं करना चाहिए अगर आपको बैक पेन है, ठीक है जी। और इससे भी आपकी जो ओबेसिटी है, जो पेट स्टमक में एक्स्ट्रा फैट है, उसको हम बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसन की, उद्धव हस्तोत्तानासन। इस आसन में हमने क्या करना है बेटा जी, पहले डाउन होना है और उसके बाद हमने अपनी बॉडी को अपवर्ड लेके जाना है और हमने बैकवर्ड को स्ट्रेच करना है, अपने आर्म्स को दोनों को ज्वाइंट रख के करना है, राइट। तो क्या क्या इससे होगा, इंप्रूव डाइजेशन होगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है डाउन होगा, आपके बॉडी का पॉस्चर अच्छा होगा, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, जो आपके लंग्स में इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, स्टोर करेंगे, उससे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, इंप्रूव आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हेल्प्स टाइटनिंग एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन जो आपका जो फैला जो फैट है एक्स्ट्रा वो कम होती है, तो हमारा एब्डोमेन क्या होगा, वो बिल्कुल बॉडी के साथ लग जाएगा, ठीक है जी। इट ओके, कॉन्ट्रडिक्शन में क्या आता है, इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज और एक्सप्रेसिंग द डिजीनेस वाइल स्वेटिंग टुवर्ड्स दिस आसन शुड बी अवॉइडेड। अगर आपको कोई चक्कर आता है, आपको कोई नेक इंजरी और कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। आप और कोई आसन यूज कर सकते हैं, इसको आप रहन दीजिए। अब बात करते हैं जो अगला आसन है हमारे पास है त्रिकोणासन। हमने ये बहुत बार अपने स्कूल में भी परफॉर्म किया है आप लोगों के साथ, ठीक है जी। त्रिकोणासन में आपके दिख रही है, इमेज में दिख रहा है कि आपने एक हाथ को ऊपर लेके जाना है और दूसरे हाथ को नीचे बैंड करना है, जिससे आपकी त्रिकोणासन इजीली हो जाता है। दोनों लेग्स को ओपन करना होता है, अल्टरनेट हमें ट्विस्ट करना होता है। तो क्या क्या इसमें बेनिफिट क्या क्या है इसके, स्ट्रेंथनेस द लेग, नी, आर्म्स एंड चेस्ट, आपकी चेस्ट, आपकी नी, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब हम अल्टरनेट इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारा बैलेंस है, वो क्या होता है, स्टडी होता है, एक तरफ आता है। रिड्यूस स्ट्रेस, बैक पेन एंड स्केटिया एंड एंजाइटी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन वाली प्रॉब्लम है, कोई जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, वो भी रिड्यूस होता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। रिड्यूसिंग द एक्सेस बॉडी फैट जो एक्स्ट्रा है वो कम करता है। इनहेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, किसको किसको नहीं करना चाहिए ये, सफरिंग